वेलकम बैक। आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी कि मेरे पास के सामने एक केस मौजूद है और इसके अंदर स्टोन्स तो मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन अभी एक मैंने आसिफ साहब से कहा कि आसिफ साहब मुझे तो बताइए कि ये कैसे चेंज होता है। मुझे उन्होंने इतना आसान सा तरीका बताया, मतलब मैं सोची थी पता नहीं कितनी टेक्निक्स है इसकी, कितना मुश्किल होगा। बहुत ही आसान, सिंपली इसमें अब आपको नजर आ जाएगा। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, इधर इधर इधर, हाँ ये देखिए, इसमें आपको ये देखिए नाज़रीन, असल में बात ये कि रेकी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिसमें इंसानी पे असरअंदाज होती हैं। पत्थरों के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ास मैग्नेट और हीलिंग पावर रखी है और इसके इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर भी होते हैं। और ख़ास करके वो लोग जो जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं उनके लिए हम पत्थर देते हैं कि बाद लोगों को मामूली खुलिया की प्रॉब्लम होती है, किसी को मुसबिहान की बीमारी है उसके लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह माफ़ करे हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, उनके लिए पत्थर दिया जाता है। और कुछ ऐसी बीमारियां जो होती हैं इंटरनली, जैसे जिगर है, मैदा है, उसके लिए स्पेशली जेम्स का इस्तेमाल जो है वो तिब्बी तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके शहरी खवास भी होते हैं। तिब्बी तौर पे तो ये जैसे कुछ मरजान है, कुछ मरवरीद वगैरह, ये पत्थर उनमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई गई इसके अंदर ख़ास पावर रखी हैगी। तो हम इनको जो पत्थर आपके सामने पेश कर रहे हैं, इन पत्थरों का मकसद ये है कि आप इन पत्थरों के अंदर अल्लाह ताला ने जो ख़ास जो इसकी रूहानी पावर है, एक इसके अंदर ख़ास जो मैग्नेट पावर है, इसकी कॉस्मिक रेजेस हैं, उसको आप इस्तेमाल करके अपने मतलब बॉडी पे पत्थर की सूरत में या लॉकेट की सूरत में इस्तेमाल करें, तो उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे आफ्टर 3 to 7 वीक के अंदर उसके इम्पैक्ट जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। रेकी वाले अमूमन जो स्टोन से ले जाते हैं तो उसमें ये होता है कि वो रेकी थेरेपी के तौर पर मुराकबा जब कर रहे होते हैं अपने सामने पत्थरों रख लेते हैं या फिर अपने हाथ में रखते हैं, 10 मिनट तक मुराकबा या 1 आवर्स करते हैं, तो उसके अंदर ये होती है इनकी मनफी क़ुव्वतें या मनफी शुआएं जो हैं वो एब्जॉर्व कर लेता है और उसके बाद उनकी थिंकिंग पावर जो है इम्प्रूव कर जाती है। बाद लोग बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड होते हैं, डिसीजन पावर नहीं ले पाते हैं। देखें, हम जो पत्थर पहनते हैं तो उससे हमें सबसे बड़ी बात है कि माइंड बैलेंसिंग। अगर आप ही कोई भी तराजू भी अगर बैलेंसिंग में नहीं होता, वो डामाडोल ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपका माइंड बैलेंस नहीं होगा, आप हाइपर हो रहे हैं, ये बिल्कुल सुस्त हो रहे हैं या काम करने में दिल ही नहीं लग रहा है, तो उसके लिए स्पेशली हम खसूसी तौर पर उनके बर्थस्टोन देते हैं और वो पत्थर पहनाते हैं। तो उसके बाद हज़ारों लोगों ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया, बल्कि जो मेरी किताब है उसमें भी मैंने लिखा है कि वाकई उसके इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे होते हैं। वो खुद कहते हैं साहब उसे पहनने बाद मैं खुद महसूस करता हूँ कि मुझ में कुछ फिटनेस आ गई है, मुझ में खास पावर आ गई है, मेरा दिल अब काम करने में बहुत ज़्यादा चाहने लगा है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, वो सुस्त रहती हैं कि उनके साथ बीमारियाँ रहती हैं, तो वो आती हैं पत्थर पहनने बाद और जो पढ़ने को दिया, पढ़ने के बाद वो जो मैंने कुछ रेमेडीज़ दी होती हैं उसके बाद खुद बताती हैं कि वाकई हमारी ज़िंदगी के अंदर लाइफ में एक बहुत बड़ा इनकलाबी चेंजिंग आ गई। पहले मैं बहुत चीज़ें चिल्लाती थी, अब मैं बिल्कुल पुरसुकून और रिलैक्स महसूस करती हूँ। ये नहीं पत्थर पहनने से ही हुआ, वाकई उसकी इम्पैक्ट उसने महसूस किया जब भी मुझे आगे उसने बताया, और वो लोग मेरे पास अभी भी आते हैं शॉप के ऊपर। तो लिहाजा एक दफ़ा अपना बर्थस्टोन पहन के देखिए, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है, इसके अंदर बेइंतहा पावर है। कलाम पाक सूरह रहमान में याकूत वल मरजान और लुल्लू का जिक्र ऐसे नहीं कर दिया गया है, यकीनन उसकी कोई बहुत तासीर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम्माम की तरफ इशारा करके कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो ये सोने में तब्दील हो सकते हैं, तो आप यकीन करें वहाँ तमाम पहाड़ों में सोना मौजूद है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है तो वहाँ तो इरशाद आया कलाम पाक के अंदर बेहतरीन नेमतों में जन्नत की, तो इसके अंदर वाकई खास खसूसियत, खास तौर पर याकूत और मरजान तो बेइंतहा फायदे का हामिल पत्थर है जी। ये वो पत्थर है, हाँ, ये तकरीबन अमूमन लोग बगैर नाम के भी पहन लेते हैं, लेकिन अगर नाम से पहन लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और मुझे एक बताइएगा, जैसे इसमें ये स्टोन्स हैं, ये वही वाले स्टोन्स हैं जो बर्थ स्टोन्स भी जी बर्थ स्टोन ही है, ये बर्थ स्टोन्स ही हैं। अच्छा, अगर ये जैसे कि इसमें है तो नॉर्मली ये भी हो सकता है कि एक ही रिंग है, उसमें फैमिली के और जो मेंबर्स हैं हर किसी का अलग अलग बर्थ स्टोन है, तो उस एक रिंग को वो पूरे घर वाले भी यूज किए नहीं, एक्चुअली ये नहीं हो सकता। ये जो आपके सामने सेट मैंने रखा है ये रेकी वालों के लिए। अच्छा। और जो हाँ रेकी से मंसूबे हैं या जो हाँ हीलिंग जेम्स हीलर जो हैं वो लोग ये इसको मतलब पसंद करते हैं, वही लोग लेके जाते हैं मुझसे ना। तो इसलिए मैंने कहा कि जो रेकी से मंसूबे हैं तो वो लोग मेरे पास आते हैं और लेके जाते हैं, तो स्पेशली मैंने शो उनके लिए रखा कि अच्छा, मतलब आम इस तरह से लोग इतने सारे स्टोन्स नहीं पहन सकते। हाँ, अब जैसे डॉक्टर पास तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं तो वो सब बहुत सारे, हाँ, तो इसी तरह हम ये इस रिंग को पहना के टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, मैं कॉलर को शामिल करती हूँ, ठीक है, फिर हम इसके बारे में मजीद भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिस्टर फुरकान बात कर रही हूँ। मुझे ये जो साहब है कि मुझे इनसे बात करनी है। जी बिल्कुल मिस्टर फुरकान जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 सितंबर है जी जी। तो मुझे अपना नगीना मालूम करना और मुझे वो किस रिंग में पहनना चाहिए, मतलब सोने में पहनना चाहिए, चांदी में पहनना चाहिए। 16 सितंबर। मिसेस फुरकान, अपना असली नाम अगर आप बता दें तो ज्यादा अच्छा।
30 नहीं है, 16 है, 16। नहीं, अपना गुड नेम अपना बताइए। नाम बता दीजिए। मेरा अपना नाम सादिया है। सादिया। जी सादिया साहिबा, मैं आपका बर्थ स्टोन बता देता हूँ। सुमला का तारत, और आपके सतारा अभी तक में 18 मंथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके लिए जो पत्थर सुइटेबल है, आप पुखराज पेरीडोर, ग्रीन कलर के का पेरीडोर है जी, पेरीडोर, पेरी डॉट, पेरीडोट, आप पेरीडोट का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा पत्थर आपका पुखराज है। पुखराज पहनी बेनता फायदेमंद रहेगा। अभी थोड़ा सा आपका सतह गर्दिश में चल रहा है, इंशाल्लाह वो बुध वाले दिन पहनिएगा। उसके सतह आपको पढ़ने का अमल वगैरह हम बता देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज्यादा इसके पहनने के बाद अपनी बॉडी पे अच्छे इम्पैक्ट महसूस करेंगे। नहीं, तो ये मुझे गोल्ड में पहनना चाहिए कि सिल्वर? अच्छा देखिए, खवातीन और हजरात के लिए मैं बता दूं कि खवातीन जो स्पेशली लेडीज के लिए गोल्ड और सिल्वर की कोई ममानियत नहीं है। हाँ, अलबत्ता हजरात, मर्द हजरात के लिए कि वो चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तांबा पीतल जो है वो उसका इस्तेमाल जो है मुसलमानों में तो अमूमन ये कि 4.5 माशे सुन्नत रसूल के हिसाब से अंगूठी पहनी जाए, लेकिन ये चांदी जो है वो मर्द इस्तेमाल करें और सोना चांदी लेडीज दोनों इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मतलब ये सोने उस पे चांदी पहना, सिल्वर और गोल्ड के उसमें हाँ, नहीं, दोनों में कोई पहन प्रॉब्लम सकती नहीं हैं, है, कोई मसला जो नहीं उनकी है। मर्जी की वो इस तरह से पहन सकती हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अन्ना। जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम तहरीम है। सॉरी, तहरीम। तहरीम, मुल्तान से? जी जी। ओके तहरीम, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरा नाम है तहरीम फातिमा। ठीक है। और मेरे ना पेपर्स तो यहाँ इस सेकंड ईयर के। जी। तो जब मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर्स हुए थे तो मेरा बहुत गुस्सा हो गया था, और अब मैं नहीं चाहती, अब तो अपने 2 पेपर हुए हैं, वो दोनों पेपर बहुत अच्छे हो गए, तो मैं चाहती हूँ उसमें आगे भी पेपर अच्छे हों, तो मैं फोन बता दें। अच्छा तहरीम, ठीक है, ये तो आपके आ गया, लेकिन अब आप मुझे डेट ऑफ बर्थ भी बता देंगे तो आपसे सब कुछ आसानी हो जाएगी। हाँ। 28 फरवरी। सॉरी, 28 फेब। 20 फेब, ठीक है। 20 फरवरी है, तो अब हम आपको ऑन ईयर बता दें। सॉरी, 28 फरवरी। 28। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी, तहरीम के लिए। तहरीम, आपने जो भी मसला बयान कर रहे हैं, तो वो मसले के लिए ये आप पहले अपना बर्थ स्टोन नोट कर लीजिएगा। एक्वा मैरीन पहनी है आप। एक्वामेरीन। एक्वामेरीन जो इनका प्रॉब्लम उसके लिहाज से एक्वामेरीन पहन लीजिएगा। कराची में दुकानें इंतखाब नगीना नाजबा चौरंगी पे, आप मुझसे, मेरा कांटेक्ट नंबर चल रहा है, ये नंबर नोट कर लीजिएगा शॉप के ऊपर, और हम इंशाल्लाह आपको टीसीएस के जरिए आपको पत्थर भेज देंगे, उस साथ पहनने का दिन टाइम बताएंगे, कुछ रेमेडीज और देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। बाकी रहा जायचा का सवाल, तो आप मुझे कल कॉल कर लीजिए, हम इंशाल्लाह आपको जायचा बना के तमाम डिटेल फोन पे ही बता देंगे। अच्छा आसिफ साहब, मैंने जो ये पहने स्टोन्स, ये कौन से? मैंने तो पूरे दोनों जो मेरे है ड्रेस में कलर, मैंने वो दोनों पहनी है, टर्क्वाइज भी है, वो पर्पल, ये कौन सा? एमेथिस्ट। एमेथिस्ट। ये देखिए इतने खूबसूरत है, मैं कॉलर को भी शामिल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिखा दें ना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। जी रुकैया बात कर रही हूँ। रुकैया कहाँ से? हटपुर से। ओके जी रुकैया जी, क्या पूछना चाहेंगे? ठीक है, मुझे बता देना, मैं डेट ऑफ बर्थ मैं आपको देती हूँ, मुझे कौन सी रिंग्स जो है पहनूं। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताएं रुकैया। अप्रैल 16 अप्रैल। और सिर्फ बर्थ स्टोन मालूम करना चाह रही है, कोई सवाल भी आसिफ साहब से? नहीं, सवाल कोई नहीं। चलो बता दें। ओके रुकैया, हम आपको बर्थ स्टोन बता देते हैं कि आपका बर्थ स्टोन 16 अप्रैल के लिहाज से याकूत, मरजान, ओपल 3 पत्थर हैं। पहले नंबर आपके लिए जो मोर सूटेबल है, याकूत और मरजान पहनिए, बहुत उम्दा रहेगा। बाद आप डबल माइंडेड होती हैं, डिसीजन पावर की आप में कमी हो जाती है, तो याकूत मरजान जो है इसके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, और मुझे उम्मीद है काफ़ी तरक्की और तब्दीली बेहतरी आएगी। ठीक है आसिफ साहब, जैसे जो बर्थ स्टोन हम इतने सारे बताते हैं लोगों को, इस उनमें डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, एक ही स्टोन में बहुत सारे कलर्स भी होते हैं, तो कलर से भी फर्क पड़ता है कि उन्हें कौन से कलर पहने चाहिए? जी हाँ, क्योंकि इनका स्टार एरीज है, और एरीज वालों का रंग जो सुर्ख है, दिन इनका जो मंगल है, लकी नंबर इनका 9 है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम चीजें बताता नहीं है, लेकिन ये मेरे पूछने पे बताया तो क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम होता है, तो लिहाजा इनका लकी नंबर 9 है, और लकी डे इनका 9 है, और कलर जो है वो सुर्ख है। तो मंगल वाले दिन आप सुर्ख चीज का सदका दीजिए, इंशाल्लाह जो भी नहुसतें हैं परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नमाज को कंटिन्यू रखिएगा। पढ़ने का अमल जो है आपके मौक़िल इस्माउल हुस्ना में या मालिक हो या खुदूस हो 261 दफा पढ़िए, इंशाल्लाह पूरा साल आपका बहुत शानदार इंशाल्लाह। आपके कहने में मैंने एक बता दिया। अच्छा, हम आपको सिर्फ अभी बर्थ स्टोन बताएंगे, इसलिए मैंने कहा कि लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या कुछ और पता चलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, उसमें लकी नंबर भी आपको पता चल जाएगा, किस कलर का आपने स्टोन पहनना है, कलर आपके लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है, सदका आपको क्या करना है, पढ़ना आपने क्या है,
ये तमाम चीज़ें जो अपने हम ये एक का मैंने भी जैसे आयरिस वालों को बताया था कि उनका बर्थ स्टोन याकूत और मरजान है, दिन उनका मंगल है, लकी नंबर उनका जो 9 है और उनके सदक़ात जो सुर्ख चीज़ें, तो हर स्टोन जो हम बता रहे हैं हर स्टार के मुतालिक तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ टाइम बहुत कम होता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारा जो नंबर चल रहा है इंतखाबी नगीना शॉप का, तो आप वो नंबर नोट कर लिया कीजिए और मेरे यहाँ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप मुझसे 1 घंटे बाद कॉन्टेक्ट करें, चाहे मेरे मोबाइल नंबर पे कर लें, चाहे मेरे ये PTSL पे नंबर नोट कर लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ 0300 23 06 177, ये मेरा मोबाइल नंबर है। दूसरा नंबर नोट कीजिएगा 36683990, ये मेरा शॉप नंबर है। ये दोनों नोट कर लीजिए। कोई भी सवाल कोई मसला आपके पास है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके कम्प्लीमेंट्री भी मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो होगी हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल। वो अब ये जो मैंने पूछा था वो इस तरह से कि सबको पता चल जाना चाहिए कि उन्होंने जो पहना वो ऐसे नहीं कि जो रिंग मिल गई उन्होंने बस पहन लिए। उसके लिए आसिफ साहब पूरा एक तरीका कार बताते हैं कि आपने किस टाइम आपके लिए सूटेबल होगा, दिन आपका कौन सा होना चाहिए, क्या सदका आपने करना है, जी जी, है ना। आसिफ साहब पूरी चीजें हैं ना कि वो सदका देकर भी पहना जाते हैं। अच्छा, कोई इतनी टिपिकल नहीं होती, बहुत सिंपल सी होती है। जैसे सदकात के अंदर अभी मैं बताया कि मंगल वालों के गोश्त रोटी भी दे सकते हैं, सोच चीज का सदका भी दे सकते हैं। यानी इवन वो चाहे तो एक 5 रुपए का सिक्का भी दें तो वो भी सदका अगर कबूल हो जाए तो लाखों रुपए ज्यादा कीमती है। लेकिन हर एक का एक है ना कि जो बीमारी है उसको अगर सही दवा तशखीस कर दी जाए तो उसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये बात देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ना किसी ना किसी चीज में शफा रखी होती है। वो हम बिलीव अल्लाह पे करते हैं और अल्लाह ताला ने हर चीज में कुछ ना कुछ अपने रखे हुए ऐसे ख्वास पैदा किए हुए कि उसके हमें फायदा मिल रहा है। जाहिर है कोई चीज बाई से अबस पैदा नहीं की गई है। इतने बड़े जो पहाड़ है उनमें से इतना से मिनरल निकल रहा है तो कोई इसकी पावर है और बाकायदा इसकी रिसर्च है। और रिसर्च बुक्स नेक्स्ट अगर सेगमेंट हुआ तो मैं बुक्स आपको लाके दिखाऊंगा। उसमें और एक बुक की कीमत जो है 30-30 हजार रुपए है पाकिस्तान में। वहाँ पे वही बात उन्होंने पूरी रिसर्च की पाक में जब नाम मौजूद है इन पत्थरों के, तो पत्थर की कोई खास बात है। तौरे ज़बूर में एमेथिस्ट